मई 2026 कुछ लोगों के लिए काफी अच्छा और कुछ लोगों के लिए थोड़ा डामाडोल होने वाला है। फर्क सिर्फ टाइमिंग का होता है। इसलिए ये वीडियो देखकर आप पहले ही समझ जाओगे या फिर बाद में पछताओगे कि सही टाइम पर सही कदम नहीं उठा पाया। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे मंथली हॉरोस्कोप वीडियो में। और आज हम बात करेंगे मई 2026 आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि करियर में क्या मूवमेंट दिखेगा, हेल्थ कैसे रहने वाली है और रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। मतलब ओवरऑल ये महीना आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, ये सब आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और हर राशि के एंड में मैं एक आपको छोटी सी रेमेडी बताऊंगा जो अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो चीजें काफी हद तक इजी हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं एस्ट्रो रावत, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे भी ऐसी ही गाइडेंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मई 2026 आपकी राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि के जातकों का मई 2026 का ये महीना कैसे रहने वाला है। देखिए, इस महीने की शुरुआत आपके लिए थोड़ी हैवी रह सकती है। महीने की 11 तारीख तक मंगल आपके 12वें भाव में रहने वाला है, जिस वजह से सर्विस हो या बिजनेस दोनों में आपको स्ट्रगलिंग वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। कामों में डिले होंगे, छोटी छोटी चीजों में रुकावटें आएंगी और इसी वजह से अंदर ही अंदर चिड़चिड़ापन और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकती है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं मिल रहा है और इसका सीधा असर आपके माइंड और आपके घर के माहौल पर भी पड़ सकता है। मतलब मेंटल स्ट्रेस और छोटी मोटी घरेलू उलझनें भी उसी समय बढ़ सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 11 तारीख के बाद सिचुएशन धीरे धीरे बदलने लगेगी। मंगल पॉजिटिव होंगे और यहीं से आपको फील होना शुरू होगा कि चीजें अब कंट्रोल में आ रही हैं। जो काम अटके हुए थे वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे और जहां पहले फ्रस्ट्रेशन था वहीं अब थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आता दिखेगा। फाइनेंशियली देखें तो पूरे महीने एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा, खर्च पर कंट्रोल। क्योंकि पैसा आएगा जरूर लेकिन साथ में अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचिए और फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी सी स्मार्ट रखिए। इमोशनली ये महीना आपको एक चीज जरूर सिखाने वाला है। अगर आप गुस्से में या जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे तो बाद में आज नहीं तो कल रिग्रेट जरूर करेंगे। लेकिन अगर आपने खुद को थोड़ा कंट्रोल किया तो ये महीना आगे आपको ग्रो करने में मदद करेगा। हेल्थ की बात करें तो एनर्जी थोड़ी लो फील हो सकती है। थकान, लेजीनेस या छोटी मोटी सीजनल प्रॉब्लम से बच के रहिए। उपाय के तौर पर रोज सुबह सूर्य भगवान को मीठा जल अर्पित करें और एक छोटा सा सूती लाल कपड़ा अपने पास जरूर रखें। ये छोटे छोटे उपाय आपको एनर्जी भी देंगे और डिसीजन लेने में क्लैरिटी भी लाएंगे। तो कुल मिलाकर महीने की शुरुआत थोड़ी चैलेंज वाली है लेकिन एंड आते आते चीजें आपके फेवर में आती हुई दिखेंगी। बस एक चीज याद रखिए, रिएक्शन नहीं, राइट टाइम पर एक्शन ही आपको आगे लेके जाएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। मई 2026 आपके लिए क्या संकेत लेके आ रहा है, चलिए जानते हैं। देखिए, इस महीने की शुरुआत आपके लिए काफी पॉजिटिव रहने वाली है। 14 तारीख तक शुक्र अपने लगन भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से जो काम पिछले समय से अटके हुए थे वो अब धीरे धीरे बनते हुए नजर आएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए कुछ करने के लिए वो अब वापस आती हुई महसूस होगी। साथ ही इस समय आप अपने कंफर्ट जोन में भी रहना पसंद करेंगे। घूमना फिरना, थोड़ा एंजॉय करना, इन सब में आपका मन ज्यादा लग सकता है। लेकिन 14 तारीख के बाद सिचुएशन थोड़ी बदलेगी। शुक्र दूसरे भाव में चले जाएंगे और यहीं से आपको थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है, खास तौर पर कम्युनिकेशन। क्योंकि सूर्य पहले से ही लगन में है और उन पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसकी वजह से कई बार आप बात सही बोलेंगे लेकिन सामने वाला उसको गलत समझ लेगा, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। और यही चीज भाई बंधुओं या करीबियों के साथ छोटे मोटे मतभेद बढ़ा सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी इंट्यूशन गलत नहीं होती लेकिन बात करने का तरीका, बात करने की टोन या सरकाइज्म के साथ की हुई बात सिचुएशन बिगाड़ देती है। बस इस महीने आपको इसी चीज को संभालना है। आपका फाइनेंस देखें तो इस महीने आपकी स्थिति स्टेबल रहेगी लेकिन अननेसेसरी खर्च या शो ऑफ आपके पैसे आपसे छीन सकते हैं, तो इससे बचे रहिए, तो वो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। हेल्थ वाइज ओवरऑल सब ठीक रहेगा, बस मेंटल स्ट्रेस को ज्यादा बढ़ने मत दीजिए। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी तो फिजिकल हेल्थ में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वृषभ राशि वालों के लिए उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं और 14 मई के बाद करीब 2 किलो साबुत आलू हल्दी में पीले करके गाय को जरूर खिलाएं। इससे घर में शांति भी बढ़ेगी और जो मानसिक तनाव हो रहा है या आने वाला है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो कुल मिलाकर महीने की शुरुआत आपको आगे बढ़ाने वाली है लेकिन एंड में थोड़ा संभल कर चलना जरूरी होगा। बस एक बात याद रखिए, हर बात सही होनी जरूरी नहीं है, सही तरीके से कहनी जरूरी है। अब बात करते हैं मिथुन
राशि वालों की, इस महीने आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। आप बाहर से बिजी रहेंगे लेकिन अंदर से थोड़ा उलझा हुआ महसूस करेंगे। खास तौर पर 14 तारीख के बाद जब बुध आपके सेकंड हाउस में जाएंगे तब आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी प्लानिंग भी मजबूत होगी। आप बार बार सोचेंगे कि आगे क्या करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है। काम धंधे से जुड़ी नई योजनाएं बनेंगी। लेकिन यहाँ एक चीज आपको समझनी है कि आप सोचेंगे बहुत लेकिन काम शुरू करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सोचते बहुत हैं लेकिन एक्शन लेने में पीछे रह जाते हैं। इस महीने आपको यही बैलेंस बनाना है। इसके अलावा थोड़ी सी फैमिली की वजह से टेंशन हो सकती है, जैसे संतान के कैरियर को लेकर थोड़ी सी चिंता रह सकती है। आप बार बार ये सोचेंगे कि उनके लिए क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेगा, इसलिए इस ओवर थिंकिंग से बचें। इसके अलावा अगर आप किसी फॉरेन के काम से रिलेटेड जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी थोड़ी रुकावट और डिले देखने को मिल सकता है। काम रुकेंगे नहीं, लेकिन जितनी स्पीड से आप काम चाह रहे थे उतनी तेजी से काम नहीं होगा। देखिए, इस महीने आपके लिए प्रिकॉशन है कि ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, क्योंकि क्लैरिटी तभी आएगी जब आप अपनी प्लानिंग को एक्शन में बदलेंगे। उपाय के तौर पर एक तांबे का छेद वाला सिक्का ले, उसे सफेद धागे में बांध कर अपने गले में धारण करें। ये छोटा सा उपाय आपको स्टेबिलिटी देगा और डिसीजन में क्लैरिटी लेने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए प्लानिंग और कंफ्यूजन दोनों मिलाकर लेके आएगा। बस याद रखिए, सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, सही समय पर सही कदम उठाना ही असली बदलाव लाता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, ये महीना आपके लिए थोड़ा सेंसिटिव रहने वाला है। यहाँ आपको हर चीज में थोड़ा संभल कर चलना होगा। खास तौर पर 11 तारीख के बाद जब मंगल का नेगेटिव असर शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड परेशानियां बढ़ सकती हैं। पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें बढ़ेंगी, ब्लड प्रेशर इनबैलेंस हो सकता है या ब्लड रिलेटेड इशू भी आ सकते हैं। इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी में बदल सकती है। कई बार हम लोग बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं और वही चीजें बाद में हमें परेशान करती हैं। इस महीने सिर्फ आपको अपनी शरीर की बात सुननी पड़ेगी। हेल्थ के अलावा अगर हम आपके पर्सनैलिटी लाइफ की बात करें तो निकट भाई बंधुओं के साथ भी मनमुटाव या विरोध की स्थिति बन सकती है। छोटी छोटी बातों पर टकराव हो सकते हैं, बिना वजह की बहस हो सकती है और आप खुद सोचेंगे कि इतनी छोटी सी बात थी, इतनी बड़ी कैसे बन गई। लेकिन सच यही है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन में नहीं, रिएक्शन में होती है। इसलिए अगर आपने उस समय खुद को कंट्रोल नहीं किया तो बात और बिगड़ सकती है। इन सब चीजों का असर आपके काम पर भी पड़ सकता है। फोकस कम होगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा और ये चीजें परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर आपने खुद को संभाल लिया तो ये सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। मतलब कि प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन टिकेगी नहीं। उपाय के तौर पर 400 ग्राम चावल को दूध में भिगोकर मंगलवार उसे जल प्रभावित करें। कुल मिलाकर ये महीना आपको परेशान करने नहीं, आपको संभलना सिखाने आया है। बस याद रखिए, जो इंसान अपने गुस्से और शब्दों पर कंट्रोल कर लेता है वो हर सिचुएशन जीत सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, ये महीना आपके लिए सीधा नहीं है। ये महीना आपको अपॉर्चुनिटीज देगा और साथ ही आपने उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज किया है उसका टेस्ट भी लेगा। सबसे पहले अच्छी बात, आपके राशि के स्वामी सूर्य इस समय उच्च की स्थिति में है, जिसकी वजह से आपके आय के अच्छे साधन बनेंगे। मतलब पैसा आने के मौके मिलेंगे और आप कुछ शुभ कार्यों में भी खर्चा करते हुए नजर आएंगे। आपको लगेगा कि आपकी चीजें कंट्रोल में हैं, लेकिन फिर आएगा मंगल शनि का योग, जो आपके पारिवारिक जीवन में हलचल ला सकता है। घर में छोटी छोटी बातों पर टकरार और मतभेद होंगे और कभी कभी बिना वजह की बहस भी हो सकती है। आप खुद सोचेंगे कितनी छोटी बात थी, इतना बड़ा इशू कैसे बन गया। इसलिए आप ये समझिए, कई बार प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं होती, रिएक्शन में होती है। इस महीने आपको सिर्फ अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखना है। काम धंधे की बात करें तो आप भागदौड़ काफी करेंगे, एफर्ट भी काफी डालेंगे, लेकिन रिजल्ट उतना फास्ट और स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी मेहनत पूरी लेकिन सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम। हालांकि इनकम के सोर्स बने रहेंगे लेकिन ग्रोथ उतनी स्मूथ नहीं रहेगी। इसलिए अननेसेसरी रिस्क लेने से बचिए और स्टेबिलिटी पे फोकस करिए। घर के माहौल को इस समय संभालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने पेशेंस रखा तो वही सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल भी हो जाएगी। उपाय के तौर पर किसी धर्म स्थान पर साबुत उड़द का दान करें। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में स्थिरता लाएगा और जो पारिवारिक मतभेद हैं उन्हें भी धीरे धीरे कम करेगा। तो कुल मिलाकर ये महीना आपको मौका भी देगा और आपकी मैच्योरिटी को भी टेस्ट करेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप हर बात को ईगो से लेते हैं या समझदारी से हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, ये महीना आपके लिए सीधा नहीं है। ये महीना आपको बार बार टेस्ट करेगा और हर बार आपसे पेशेंस मांगेगा। इस महीने की शुरुआत थोड़ी टफ रह सकती है। 14 तारीख तक बुध अष्टम भाव में रहने वाले हैं, जिसके कारण हेल्थ में उतार चढ़ाव, कामों में रुकावटें और धन हानि जैसे संकेत भी बन सकते हैं। आपको लगेगा कि काम बनते बनते रुक जा रहे हैं और पैसे जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से नहीं आ रहा है। मतलब
चीजें मिलेंगी लेकिन मेहनत के बाद। काम धंधे की बात करें तो इस महीने रिस्क लेने से बचना बहुत जरूरी है, खास तौर पर बिजनेस वालों। बिना सोचे समझे कोई बड़ा डिसीजन ना लें। मीटिंग्स, ट्रैवल ये सब होगा, लेकिन हर चीज प्रोडक्टिव हो ये जरूरी नहीं है। और जॉब वालों के लिए सीनियर से जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी होती हुई नजर नहीं आएगी, इसलिए निराश होने की जगह पेशेंस रखिए और अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए। लेकिन जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा थोड़ा कंट्रोल वापस आता दिखेगा। बुध की स्थिति चेंज होने से रिजल्ट भी बेहतर होने लगेंगे। मतलब शुरुआत टफ है लेकिन एंड थोड़ा थोड़ा मैनेजेबल रहेगा। फाइनेंशियली देखें तो मंगल लाभ भाव में है तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स के चांसेस भी बन रहे हैं, यानी जहां से उम्मीद नहीं थी वहां से भी पैसा आ सकता है, लेकिन साथ ही खर्च भी उतना ही होगा। सेविंग्स करना इस महीने थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हेल्थ इस महीने आपका वीक पॉइंट बन सकती है। राहु केतु का प्रभाव और बुध की स्थिति, इन दोनों के कारण पेट, हार्ट या ओवरऑल हेल्थ पर डिस्टर्बेंस आ सकती है। खास तौर पर 18 से 22 के बीच में नींद डिस्टर्ब हो सकती है या अचानक से एंजाइटी फील हो सकती है। रिलेशनशिप में भी थोड़ा संभल कर चलना होगा। मंगल और शनि की स्थिति आपके व्यवहार में एग्रेशन ला सकती है। छोटी छोटी बातों पर टकरार या मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा तो वही सिचुएशन धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगी। देखिए ये महीना आपको एक चीज सिखाने आया है, धैर्य यानी पेशेंस। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कुछ चीजें समय ले तो ही सही रहती है। उपाय के तौर पर रात के समय एक मुट्ठी मूंग को पानी में भिगो के अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह उसी मूंग को जाकर घर के बाहर पक्षियों को डालें। तो कुल मिला के ये महीना आपको स्लो जरूर करेगा लेकिन गलत रास्ते पे जाने से भी बचाएगा। बस याद रखिए धैर्य ही इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए ये महीना आपके लिए थोड़ा इनबैलेंस रहेगा। कभी आपको लगेगा कि सब ठीक हो रहा है और कभी अचानक से चीजें हैवी लगने लगेंगी। 1 तारीख से लेके 14 मई तक शुक्र अष्टम भाव में रहने वाले हैं, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस, बॉडी में डिस्कम्फर्ट और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सामने आ सकते हैं। कई बार बिना किसी क्लियर रीजन के भी चिंता रह सकती है। मतलब सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से कुछ हैवी महसूस होगा। ये वही फेज होता है जहां इंसान बाहर से नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। काम धंधे की बात करें तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा और इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकती है। खास तौर पर बिजनेस वालों के लिए रेवेन्यू में थोड़ा प्रेशर बन सकता है। ऐसे में मुश्किल डिसीजन लेने से बचिए। लेकिन 14 तारीख के बाद सिचुएशंस बदलनी शुरू होगी। शुक्र आपके भाग्य स्थान पर आ जाएगा और यहीं से चीजें धीरे धीरे स्टेबल होने लगेंगी। मतलब चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे लेकिन उनसे निकलने के रास्ते मिलने लगेंगे। इनकम के साधन भी बनते रहेंगे और आप धीरे धीरे संभलते नजर आएंगे। फाइनेंशियली देखें तो पहले हिस्से में प्रेशर रहेगा लेकिन दूसरे हिस्से में सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी। बस आपको खर्चों पर कंट्रोल रखना है। रिश्तों में भी इस महीने थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। शुरुआत में इरिटेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन अगर आपने बात करना बंद कर दिया तो डिस्टेंस बढ़ सकता है। इससे प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। इसलिए कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हेल्थ के मामले में खास तौर पर पहले हिस्से में हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर बॉडी किसी तरह के सिग्नल दे रही है, रेस्ट मांग रही है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिए। देखिए ये महीना आपको एक चीज सिखाएगा, वो है बैलेंस। क्योंकि लाइफ में हर चीज परफेक्ट नहीं होती लेकिन उसे हैंडल कैसे करना है वही असली स्किल होती है। उपाय के तौर पर गाय को रोटी के ऊपर गुड़ रखकर खिलाइए। इससे आपके जीवन में मधुरता आएगी और जो मानसिक तनाव है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो कुल मिला के ये महीना आपको गिराएगा भी और संभलना भी सिखाएगा। बस याद रखिए जो इंसान खुद को संभाल लेता है उसे कोई भी सिचुएशन ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए ये महीना आपके लिए सीधा नहीं है। ये महीना आपको मौका भी देगा और साथ ही आपकी समझदारी भी टेस्ट करेगा। सबसे पहले अच्छी बात, इस महीने अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, यानी आपने जहां से उम्मीद नहीं करी थी वहां से भी पैसे आ सकते हैं। आपको खुद भी लगेगा कि ये पैसा आया कहां से, लेकिन यहीं पर एक ट्रैप भी है। मनोरंजन, लग्जरी और बेवजह के खर्चों पर आपका ध्यान ज्यादा जा सकता है। मतलब पैसा आएगा जरूर लेकिन वो टिकेगा या नहीं टिकेगा ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप उसको कितना कंट्रोल करते हो। क्योंकि सच यही है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता, संभालना मुश्किल होता है। और एक खास बात, इस महीने आपके दिमाग में एक नई प्लानिंग भी आ सकती है। कोई नया आइडिया और कोई नई शुरुआत, अगर आपने उसको सही तरीके से हैंडल कर लिया तो आगे चलकर आपको बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। रिश्तों की बात करें तो इस महीने आपके जीवन में सॉफ्टनेस बढ़ती हुई नजर आएगी। स्त्री पक्ष और परिवार से भी आपको सुख मिलने के योग बता रहे हैं। मतलब कि घर का माहौल पहले से बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। उपाय के तौर पर नीम के पेड़ की सेवा करें या किसी पार्क में नीम का पौधा लगाएं। ये उपाय आपको जीवन में शांति भी लाएगा और स्थिरता को भी धीरे धीरे बैलेंस करेगा। तो कुल मिलाकर ये महीना आपको मौका देगा लेकिन साथ ही ये भी देखेगा कि आप उसे संभाल पाते हैं या नहीं। बस याद रखिए पैसा आना आपकी किस्मत है लेकिन उसे संभालना आपकी जिम्मेदारी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वालों की।
देखिए ये महीना आपके लिए सीधा नहीं रहेगा। कभी आपको लगेगा कि सब आपके फेवर में जा रहा है और कभी कभी छोटी छोटी रुकावटें आपको रोकती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले अच्छी बात, गुरु की स्वग्रही दृष्टि आपके ऊपर इस महीने बनी हुई है, जिसकी वजह से आपके धन लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही स्त्री पक्ष से और संतान पक्ष से भी आपको सुख मिलने के योग बताते हैं। और एक खास बात, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संबंध भी बेहतर बन सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए बहुत काम के साबित होंगे। यहीं पर एक चैलेंज भी है, शनि की दृष्टि आपके कामों में रुकावट ला सकती है। मतलब काम तो बनेंगे जरूर, लेकिन डिले के साथ। कभी अननेसेसरी खर्चे आपके सामने आएंगे, तो कभी बिना वजह का स्ट्रेस। और यही वो जगह होती है जहां ज्यादातर लोग पेशेंस खो देते हैं। लेकिन अगर आपने खुद को कंट्रोल में रखा तो यही समय तो आपके फेवर में भी जा सकता है। काम धंधे में आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें। फाइनेंशियली देखें तो इस महीने आपको गेन्स के चांसेस हैं, लेकिन खर्च भी साथ साथ चलते रहेंगे, इसलिए बैलेंस बनाकर चलना जरूरी रहेगा। रिश्तों की बात करें तो इस महीने आपको सपोर्ट भी रहेगा, घर का माहौल ओवरऑल ठीक रहेगा, बस आपको कम्युनिकेशन बना के रखना है। उपाय के तौर पर मंदिर में 700 ग्राम चने की दाल दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। तो कुल मिलाकर ये महीना आपको मौका भी देगा और आपकी पेशेंस भी टेस्ट करेगा। बस याद रखिए, धीरे चलने वाला इंसान अक्सर सही जगह पहुंचता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वालों की। देखिए ये महीना आपके लिए सीधा नहीं रहेगा, रुकावटें भी आएंगी, लेकिन आपकी मेहनत और आपका पराक्रम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। महीने की शुरुआत में आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, काम बनते बनते अटक सकते हैं या डिले हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है, जो आपके अंदर मेहनत करने की शक्ति है वो इस महीने और बढ़ती हुई नजर आएगी। मतलब आप हार मानने वालों में से नहीं रहेंगे। काम धंधे की बात करें तो इस महीने आपकी व्यस्तता बढ़ने वाली है, काम ज्यादा होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन ये मेहनत आपको आगे चलकर फायदा भी देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस महीने आपके माता पिता का सहयोग आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। उनकी सलाह को इग्नोर मत कीजिएगा। फाइनेंशियली देखें तो आपके आय के साधन बढ़ते जाएंगे, मतलब इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको कुछ स्मार्ट प्लानिंग भी बनानी होगी। जैसे जैसे आपका ये महीना खत्म होने की तरफ बढ़ेगा, कोई कनेक्शन या कोई अपॉर्चुनिटी बाहर से भी आ सकती है। देखिए ये महीना आपको एक चीज सिखाने आया है, वो है कंटिन्यूटी। क्योंकि जो इंसान रुकावट के बाद भी चलता रहता है वो आगे बढ़ता रहता है। इस महीने आपका धार्मिक कार्यों की तरफ झुकाव बढ़ सकता है। आपको खुद महसूस होगा कि थोड़ा सा मेंटल पीस भी जरूरी है। उपाय के तौर पर 8 तंदूरी रोटी गरीबों में बांटें, इससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी और कामों में भी आ रही रुकावटें धीरे धीरे खत्म होंगी। तो कुल मिलाकर ये महीना आपको रुकाएगा भी और आगे बढ़ाने की ताकत भी देगा। बस याद रखिए, रुकावटें रास्ता नहीं रोकती, वो सही रास्ता दिखाती हैं। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए ये महीना आपके लिए थोड़ा अलग वाइब लेके आ रहा है। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और कभी अचानक से थोड़ा प्रेशर महसूस होगा। महीने की शुरुआत काफी अच्छी रहने वाली है। आपका मन शुभ और धार्मिक कार्यों में ज्यादा लगेगा। घर में भी कोई मंगल कार्य हो सकता है या ऐसा माहौल बनेगा कि आपको पॉजिटिविटी फील होगी। और सबसे अच्छी बात, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। इस महीने आपको सुख साधनों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है, जैसे भूमि, मकान, वाहन, इनसे जुड़ी हुई चीजों में इंप्रूवमेंट आ सकती है। मतलब कि लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल होती हुई तो दिखेगी। साथ ही किसी प्रिय व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है, कोई ऐसा इंसान जिससे मिलकर आपको अंदर से अच्छा फील हो। लेकिन जैसे जैसे महीना खत्म होने की तरफ बढ़ेगा, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शरीर में थकान या स्ट्रेस महसूस हो सकता है और अचानक से खर्च भी बढ़ सकते हैं। मतलब बिना सोचे समझे पैसा आपके जेब से निकल सकता है और यही वो टाइम होता है जब इंसान केयरलेस हो जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कंट्रोल रख लिया तो पूरा महीना आपके फेवर में भी रहेगा। देखिए ये महीना एक चीज सिखाने आया है, वो है ग्रेटिट्यूड। जो आपके पास है उसे अप्रिशिएट करें और सराहें। और उपाय के तौर पर 1 किलो जौ को 4 लीटर दूध में मिलाकर उसे जल प्रवाहित करें। ये उपाय आपके जीवन में शांति और संतुलन दोनों लाएगा और जो अंत में उतार चढ़ाव है उसको भी खत्म करेगा। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए खुशियां भी लाएगा और अंत में थोड़ा सा अलर्ट भी करेगा। बस याद रखिए, जो इंसान समय रहते संभल जाता है वही आगे बढ़ता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आखिरी राशि यानी मीन राशि। देखिए ये महीना आपके लिए थोड़ा सेंसिटिव रहने वाला है। यहाँ हर चीज में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। महीने की शुरुआत में लगन में शनि और मंगल का योग बन रहा है, जिसके कारण आपके अंदर गुस्सा, जल्दबाजी या ओवर रिएक्शन बन सकता है। अगर आपने इस समय खुद को कंट्रोल नहीं किया तो बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। कभी कभी ना प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, हमारे रिएक्शन पर होती। और ये महीना आपको यही समझाने आया है। 14 तारीख के बाद आपके क्लोज वन के साथ थोड़ी अनबन या मिसअंडरस्टैंडिंग की भी सिचुएशन बन सकती है। छोटी छोटी बातों पर टकराव हो सकता है। शब्दों का चुनाव बहुत संभल कर करना होगा। काम धंधे की बात करें तो आपने जो प्लानिंग शुरू से कर रखी थी उसमें आंशिक सफलता मिलती हुई नजर आएगी। मतलब काम तो होगा मगर जितना सोचा था
उतना पूरा नहीं हो पाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। फाइनेंशियली भी ये महीना थोड़ा बैलेंस रहेगा, ना ज्यादा लॉस ना बहुत बड़ा कोई गेन। बस आपको थोड़ा सा अननेसेसरी खर्चों से बचना होगा, क्योंकि छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी दूरी में बदल सकती है। इसलिए कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। देखिए, ये महीना आपको एक चीज सिखाने आया है, वो है सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि जो इंसान खुद को संभाल लेता है वो हर सिचुएशन को संभाल सकता है। उपाय के तौर पर 400 ग्राम छुहारे 4 दिन लगातार जल प्रवाह करें। इससे आपके जीवन में शांति आएगी और जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे कम होंगी। तो कुल मिला के ये महीना आपको रोकने नहीं, संभालने आया है। बस याद रखिए, हर मुश्किल समय आपको मजबूत बनाने आता है। तो दोस्तों, ये था सभी राशियों के लिए मई महीने का राशिफल। आप कमेंट में बताइए कि आप ये चेंजेस महसूस कर पा रहे हैं या नहीं, और आपके जैसे ही एक सब्सक्राइबर को हमने कैसे कंसल्ट किया, कैसे हमने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।